कुछ बातें या वाक़यात ऐसे होते हैं कि उसे सुनकर हमें यकीन ही नहीं होता कि यार ये कैसे हो सकता है। हमारा दिमाग उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जैसे कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप शायद जानते होंगे। इस लीडर ने अपने मुल्क को अमेरिकन से आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिशें की थी और इन कोशिशों के दौरान ये तकरीबन 27 साल तक जेल में भी रहा। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक जनूबी अफ्रीका के सदर भी रहे और फिर इनकी मौत 5 दिसंबर 2013 में हुई और ये बात सबको पता है। लेकिन इनकी मौत से 3 साल पहले यानी कि सन 2010 में फियोना ब्रूम नाम की एक कंसल्टेंट ने यह दावा किया कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में जेल में ही हो गई थी। ये बात सुन के काफी लोगों को हैरत हुई कि यार नेल्सन मंडेला तो अभी जिंदा है, ये कैसी बात कर रही हैं। लोगों को लगा शायद ये इनका वहम है या फिर ये झूठ बोल रही हैं। इस औरत ने यह भी कहा कि इसने नेल्सन मंडेला की मौत के मौके पर लाइव टीवी पर इनकी कवरेज भी देखी थी। इसने साथ में यह भी कहा कि मौत के मौके पर नेल्सन मंडेला की वाइफ ने जो तकरीर की थी मैंने वो भी सुनी थी। अब हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। ये सारा वाकया सुनने में झूठ है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर सिर्फ इस औरत का ये दावा होता कि उसने लाइव टीवी पर इसकी कवरेज भी देखी और नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में हुई तो हम इस बात को झूठ समझ सकते थे। हम कह सकते थे कि यार ये इसका वहम हो सकता है या इसका ख्वाब हो सकता है। लेकिन मसला ये था कि फियोना ब्रूम के अलावा भी काफी सारे लोगों ने यह दावा किया कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में ही हो गई थी। अब ये बात काफी हैरानकुन थी कि यार आखिर कैसे इतने सारे लोग एक वाक़े को सच बता रहे हैं कि जो हुआ ही नहीं। इस वाक़े के बाद इस चीज यानी इस फेनोमेना को नेल्सन मंडेला के नाम से ही जाना जाने लगा, यानी इसको मंडेला इफेक्ट का नाम दे दिया गया। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि यह फेनोमेना कई लोगों को महसूस होता है। इसमें होता यह है कि हमें लगता है कि माजी यानी पास्ट में कोई ऐसा वाकया हुआ है और आप उसके बारे में बड़े यकीन से कहते हैं कि फलां टाइम ऐसे ये वाकया हुआ था। लेकिन आपको एक हैरत का झटका तब लगता है जब आप अपने दोस्तों से इसके मुतालिक जिक्र करते हैं, यानी उस मुतालिक बात करते हैं कि फलां टाइम ऐसा ऐसा वाकया हुआ था, तो आपके दोस्त या आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। तब उन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि आपके ख्याल में आप बिल्कुल ठीक होते हैं। अब यहाँ मसला ये होता है कि कभी कभार आप एक ऐसे शख्स की या एक ऐसे चीज का भी जिक्र कर रहे होते हैं कि जो हकीकत में थी ही नहीं। अब अगर कोई एक इंसान ये बात करता है तो हम कह सकते हैं कि यार इसे कोई गलत फहमी हुई है, हो सकता है इसे कोई वहम हुआ है, कोई ख्वाब आया है। लेकिन मंडेला इफेक्ट की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि कई सारे लोगों को एक ही वाकया एक तरह याद होता है। एक शख्स जिस वाकये का जिक्र करेगा हूबहू दूसरा भी उसी तरह के वाकये का जिक्र करेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। वो चंद लोग कुछ ऐसे वाकये की बात करेंगे कि जिसको बाकी दुनिया मानने से ही इनकार कर देती है। मंडेला इफेक्ट दिमाग को चकरा देने वाले फेनोमेनाज में से एक है। सोचने वाली बात यह है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वाकया जो कभी हुआ ही नहीं और उस पर इतने सारे लोग एक साथ यकीन भी रखते हैं कि ऐसा ही हुआ है। वो एक ऐसी चीज को देखने का दावा करते हैं कि जो वजूद ही नहीं रखती, और फिर जब उन वाकयात का रिकॉर्ड हम तारीख में उठाकर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ऐसा कोई वाकया कभी हुआ ही नहीं। वैसे मंडेला इफेक्ट के काफी सारे वाकयात आप इंटरनेट पर सर्च करके मालूम भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मंडेला इफेक्ट की आखिर वजह क्या हो सकती है। आखिर क्यों एक ही वाकये को बहुत सारे लोग एक साथ याद रख लेते हैं जो कभी हुआ ही नहीं। मंडेला इफेक्ट क्यों होता है, इस बारे में कुछ ख्यालात पेश किए जाते हैं, जिनमें से पहला ख्याल ये है कि मंडेला इफेक्ट टाइम ट्रेवलर्स की वजह से होता है। कोई टाइम ट्रेवलर पास्ट में जाकर तारीखों में तब्दीली करता है। टाइम ट्रेवलर का मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो पास्ट में जा सकता हो, यानी 16वीं सदी में जा सकता हो, 15वीं सदी में या उससे पीछे भी जा सकता हो, और या फिर फ्यूचर में जा सकता हो, यानी 2023 चल रहा है तो वो 2123 या 2323 से भी आगे जा सकता हो। टाइम ट्रेवलर क्या होता है और क्या टाइम ट्रेवल करना मुमकिन भी है, इस मुतालिक मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम मंडेला इफेक्ट की बात करें तो इस टाइम ट्रेवल वाले कंसेप्ट को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मंडेला इफेक्ट के बारे में दूसरा ख्याल यह है कि यह फॉल्स मेमोरी होती है, यानी कुछ झूठी यादें। इसे फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। एक मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि जब आपको याददाश्त की कमजोरी का मसला हो, यानी आपको कोई वाकया कम याद है या फिर ठीक से याद ही नहीं, तो जब दूसरे लोगों की तरफ से किसी वाकये का जिक्र किया जाता है जो आपके दिमाग में मौजूद उस वाकये से मैच खाने लगे। अब हालांकि आपके दिमाग में जो वाकया मौजूद है वो कोई और वाकया है और आपके इर्द गिर्द के जो लोग वाकया बयान करते हैं वो कोई और वाकया है, लेकिन आपका दिमाग उन वाकयात में फर्क नहीं कर पा रहा होता और उन दोनों वाकयात को सेम बताने लगता है। इसे दीजा वू भी कहते हैं। जैसे हमें कभी कभी
ऐसा लगता है कि यार ये जो काम हो रहा है या ये जो वाकया हो रहा है हूबहू ये वाकया पहले भी हो चुका है। आपका दिमाग कहता है कि यार अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, अब ये कुछ यूं करने लगेगा, अब ये ऐसी चीज हो जाएगी, और हूबहू वैसा वैसा होने लगता है। आप एकदम हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है। अब अगर हम मेडिकल साइंस से इसका सवाल करते हैं तो इस चीज को भी याददाश्त के साथ जोड़ा जाता है। हमारा दिमाग ये कह रहा होता है कि यार ये वाकया पहले भी हो चुका है, लेकिन दरअसल ऐसा हमें इसलिए फील होता है कि हमारे साथ पहले जो वाकया हो चुका होता है, अगरचे वो जगह, वो चीजें वो थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो वाकया इस वाकये के साथ मैच तो खाने लग रहा होता है, लेकिन वो पीछे वाला वाकया हमें ठीक से याद नहीं होता। इसमें से हमारा दिमाग ये कह रहा होता है कि ये हूबहू वही वाकया है, हालांकि वो हूबहू वाकया नहीं होता। अब हालांकि अगर आपका दिमाग उस पिछले वाकये को ठीक से याद रखता हो तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग फौरन ये डिटेक्ट कर लेता है कि इस वाकये में और उस वाकये में जरा फर्क है। लेकिन अगर आपको पिछला वाकया ठीक से याद ना हो तो फिर आपका दिमाग उस पिछले वाकये को इस वाकये का हूबहू बताता है, और हमारा दिमाग ये कहता है कि यार ये हूबहू वही वाकया दोबारा रिपीट हो रहा है। लेकिन मंडेला इफेक्ट और डीजा वू में जरा फर्क है, क्योंकि डीजा वू में जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप ही महसूस करते हैं, कोई और बंदा उस चीज को महसूस नहीं कर रहा होता। लेकिन मंडेला इफेक्ट में कुछ यूं है कि पास्ट की वो जो बात कर रहा हो, कई अफराद भी वो बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, हालांकि हकीकत में वो हुआ नहीं होता। अब मंडेला इफेक्ट के बारे में जो दूसरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो ये है कि हो सकता है इसकी वजह पैरेलल यूनिवर्स है। अब पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट कुछ यूं है कि फर्ज करें आप इस कायनात में मौजूद हैं, लेकिन इसी कायनात की तरह यानी इस यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, और वो जो बाकी कायनातें हैं वो हमारी इस कायनात के साथ लिंक्ड हैं। यानी जिस तरह हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारी जमीन की हूबहू फोटोकॉपियां भी मौजूद हैं, और एक वक्त अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो हम दूसरे जहां में भी मौजूद हैं। बस फर्क ये है कि अगर इस कायनात में आप कोई साइंसदान हैं तो इसी की फोटोकॉपी यानी इसकी जो दूसरी कायनात है उसमें आप कोई डॉक्टर या फिर कोई टीचर हैं, और इसी तरह कोई तीसरी या चौथी कायनात है उसमें आप कुछ और हैं। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स के इस ख्याल को हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ऐसा है भी या नहीं। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स इसके इम्कान की कहीं ना कहीं बात करता है। यानी अगर हम साइंसी नजर से देखें तो इस बात का इम्कान कहीं ना कहीं मौजूद है कि पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकती है। और यहाँ पर हैरत की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स ऐसे ऐसे इम्कानात को, ऐसी ऐसी बातों को जाहिर करती है कि जिसे हमारा दिमाग मानने से ही इनकार कर देता है। हमारा दिमाग ये कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज वैसी ही होती है, क्योंकि ये कायनात जैसी है वैसी है, ये हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं चलती। मिसाल के तौर पे अगर आपका दिमाग ये सोचता है कि यार जमीन पर हर चीज नीचे गिरती है तो गैस ऊपर क्यों जाती है, ये बात अगरचे आपका दिमाग नहीं मानेगा कि यार गैस ऊपर क्यों जा रही है। आप कहेंगे ग्रेविटी का असर तो है, वो जमीन नहीं छोड़ती, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो जमीन पर टिकती क्यों नहीं, ऊपर क्यों जाती है, उसे जमीन पर ही गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा दिमाग ये बात नहीं मान रहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ग्रेविटी हर चीज को खींचती है तो यकीनन कोई ऐसी ताकत भी हो सकती है जिसकी पावर ग्रेविटी से ज्यादा है और वो हवा को अपनी तरफ खींच लेती है। सो जैसा मैंने कहा कि ये कायनात हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं चलती। मेरे और आपके हिसाब से धुएं को नीचे आना चाहिए, लेकिन वो ऊपर जाता है। सो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में अगरचे हमारा दिमाग नहीं मानता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इम्कान भी हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स यानी हूबहू कायनातें क्यों हो सकती हैं, और साइंस कहीं ना कहीं इसके इम्कान को क्यों मानती है कि ऐसा हो भी सकता है। तो इसकी वजह है कुछ ऐसे साइंस फैक्ट्स और कुछ ऐसे पुरस्कार वाकयात या तजुर्बात जिसने साइंसदानों को भी कंफ्यूज करके रख दिया। तो आखिर वो कौन सी बात है कि साइंसदान भी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कहीं ना कहीं सोच लेते हैं। इस मुतालिक भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या नहीं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।